दोस्तों, एनडीए के प्रत्याशी जहां भी जा रहे हैं उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कभी मैथिली ठाकुर के लिए गो बैक के नारे लगते हैं तो कभी बेटे के लिए जनसंपर्क करने पहुंचे नेता के सामने नीतीश कुमार मुर्दाबाद और गो बैक के नारे लगने लग जाते हैं। आनंद मोहन की हम बात कर रहे हैं। जेडीयू के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं और बिहार की राजनीति में बाहुबली नेताओं में गिने जाते हैं। आनंद मोहन अपने बेटे चेतन आनंद के लिए जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जेडीयू की सरकार कितनी अच्छी है और उन्हें ही दोबारा वोट दें। लेकिन जैसे ही वो औरंगाबाद की नबीनगर सीट पर पहुंचते हैं, वहां पर बुरी तरीके से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ जाता है और वो उल्टा इस बात से काफी भड़क जाते हैं। नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं और इसके बाद वो भड़क कर ऐसी बातें गांव वालों को बोलते हैं कि आपको सुननी चाहिए। सुनिए। ठीक है भैया, नीतीश कुमार जितना दे दिया ये वोट, ये लाइन रिटर्न होगा जो नीतीश कुमार ठीक है भैया, खूब मानते हैं, लेकिन हमारे गांव में क्या दिया यही बताइए। आपके गांव में नहीं दिया, बिहार को वोट मांगे नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो दोस्तों, जैसे ही आनंद मोहन नबीनगर पहुंचते हैं, वहां पर जितने भी लोग गांव वाले आपको दिखाई देंगे वीडियो में, वो सभी वहां पर होते हैं और पहले तो गो बैक के नारे लगाए जाते हैं और इस बात से आनंद मोहन काफी भड़क जाते हैं और भड़क कर वो कहते हैं कि भाई, नीतीश कुमार ने आपके लिए जो कुछ किया है और कोई नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार ने आपके लिए जो कुछ किया है वो सबसे अलग किया है। लेकिन गांव वाले उल्टा सवाल पूछ देते हैं कि भाई ठीक है, उन्होंने किया है, लेकिन हमें क्या दिया, हमारे गाँव को क्या दिया, हमारे लिए क्या किया। तो वो बात घुमाने लगते हैं, कहते हैं कि भाई उन्होंने बिहार के लिए किया है। दोबारा ग्रामीण वही बात पूछते हैं कि ठीक है, बिहार के लिए किया है, लेकिन हमारे लिए क्या किया है, हम आपको वोट क्यों दें। और इसके बाद आनंद मोहन को वहां से भागना पड़ जाता है, उनके पास कोई जवाब नहीं रहता है और इस वजह से वो वहां से भाग जाते हैं। खास साफ तौर से इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जैसे ही अपनी वो कार बढ़ाते हैं तो जोर जोर से गो बैक के नारे भी लगने लगते हैं और नीतीश कुमार मुर्दाबाद के भी नारे लगाए जाते हैं। उन्हें अपने समर्थकों के साथ वहां से जाना पड़ता है क्योंकि ग्रामीणों ने जेडीयू को पूरी तरह से नकार दिया और इसके साथ साथ एनडीए को भी नकारते हुए वो पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर सामने आई थी जहां पर मैथिली ठाकुर गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे और जो बाहरी वर्सेस स्थानीय का मुद्दा है, जो तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, वो बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि अगर आनंद मोहन की बात करें तो वो बाहुबली नेताओं में गिने जाते हैं। पहले वो आरजेडी में भी रह चुके हैं और इसके बाद वो जेडीयू में आ चुके थे, पूर्व सांसद रह चुके हैं और उनके जो बेटे हैं चेतन आनंद, उन्होंने 2020 के चुनाव में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जेडीयू के जरिए वो नबीनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वहां पर उनका भयंकर तरीके से विरोध हो रहा है। इस सीट पर आरजेडी के मौजूदा विधायक हैं और यहां से आरजेडी ने एक बहुत अच्छे नए प्रत्याशी को भी टिकट दिया हुआ है जो कि क्षेत्र में जा रहे हैं। और खास तौर से अगर जाति समीकरण की बात करें तो इस वजह से भी आरजेडी के गढ़ वाली ये सीट मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि ये सीट हमेशा से आरजेडी के खाते में रही है और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। आनंद मोहन चाहे बाहुबली नेता हैं, चाहे वो बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपने बेटे को जिता ले जाए, ये अभी माना नहीं जा रहा है क्योंकि पूरी तरह से गांव में जो विरोध है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। अलग अलग गांव में जब वो जा रहे हैं तो कहीं नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं तो कभी उन्हें जाने के लिए कहा जा रहा है, गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। अब आप इस जाति समीकरण को देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर चंद्रवंशी आते हैं जो कि ईबीसी समुदाय से आते हैं और ईबीसी समुदाय के ही एक व्यक्ति को आरजेडी ने टिकट दिया है और आरजेडी का ये बहुत बड़ा जनाधार भी माना जा रहा है इस जगह पे। और इसके बाद राजपूत आते हैं, 15 से 20% की इनकी हिस्सेदारी है और एनडीए का ये अच्छा खासा जनाधार माना जाता है। इसके बाद यादव है, रविदास है, कुर्मी है, मुस्लिम है और फिर भूमिहार और बाकी के ईबीसी है। लेकिन अगर हम मोटा मोटा देखा जाए तो यहाँ पर अच्छा खासा जो वोट बैंक है वो आरजेडी के लिए है और इसी वजह से यहाँ पर मौजूदा आरजेडी के विधायक भी हैं। लेकिन जेडीयू की तरफ से चेतन आनंद को टिकट दिया गया है। उनके साथ एक माइनस पॉइंट ये भी है कि लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो पहले आरजेडी में थे, 2020 में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और अब वो यहाँ पर आकर जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो अपनी पार्टी के साथ वफादार नहीं हो सकता है वो भला जनता के साथ क्या वफादार होगा। ये सब सवाल भी उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, चेतन आनंद के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एक और बात सबसे ज्यादा जानने वाली ये है कि एनडीए के प्रत्याशियों के साथ ये सब क्यों हो रहा है। ये पहली तस्वीर नहीं है, बल्कि इससे पहले भी हम कई ऐसी तस्वीरें देख चुके हैं जहां पर जो जनता है वो हिसाब मांग रही है प्रत्याशियों से, 5 साल का हिसाब मांग रही है कि भाई 5 साल में आपकी सरकार ने हमें क्या दिया, हमें क्या किया। आप जिस सड़क पर खड़े हैं वो सड़क तक बनी नहीं है, गड्ढे में आप खड़े हैं, तो आखिर
आपने क्या किया है, हम आपको वोट क्यों दें। और इसी तरीके की अलग अलग चीजें जगह जगह से दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से यही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर कहीं गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं या फिर जनता सीधे सवाल पूछ रही है कि भाई आपने क्या किया है, आप हमें जवाब दीजिए, तब आप हमसे वोट लीजिए। जो जवाब नेता नहीं दे पा रहे हैं और इसी वजह से एनडीए में इस वक्त बहुत ही बुरी तरीके से हालात दिखाई दे रहे हैं। हलचल भी है, वहीं दूसरी तरफ कोशिश की जा रही है कि मुद्दे को इधर से उधर भगाया जाए, लेकिन जनता अपने मुद्दों पर अड़ी हुई है। वो यही देख रही है कि भाई अगर विकास होगा, विकास के लिए काम होगा तो ही हम वोट देंगे, वरना हम वोट नहीं देंगे। और इसी वजह से एनडीए और जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं वो सबसे ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि एक तरफ तो नीतीश कुमार के अभी जो जनाधार है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, उन पर जो भरोसा है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और उनके प्रत्याशियों पर भी लोगों का भरोसा कम हो रहा है। अब देखना होगा कि आखिर चुनाव में क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।